अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। एक बड़ा सोशल मीडिया पे जो इंसिडेंट है वो गर्दिश कर रहा है। इकरारुल हसन और वो एफआईए के एहलकार के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई है, इसको तल्ख कलामी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये वन साइड तल्ख कलामी थी। इस पर कुछ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि असल ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया, क्या वजह है, इकरारुल हसन दुरुस्त फरमा रहे हैं या एफआईए एहलकार की गलती है, क्या मसला है। अब मौजूदा ये है कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के मुकाम पर जब इकरारुल हसन वहाँ पे अपना जो प्रोसेस होता है वो करवा रहे थे, तो जो एफआईए के एहलकार हैं उन्होंने अपने साथ वाले कुलीग को इकरारुल हसन के बारे में कहा कि इकरारुल हसन को गाली दी बकौल इकरारुल हसन के, क्योंकि उसकी एविडेंस वीडियो नहीं मौजूद, लेकिन हम इकरारुल हसन की बात को ही मानते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अच्छा, माजरा ये है कि इकरारुल हसन जो कि मरूफ एंकर थे, उन्होंने सियासत में कदम रखा। एक पॉलिटिकल पार्टी की तो तश्कील नहीं की, उन्होंने एक तहरीक की तश्कील की। अकॉर्डिंग टू दैम उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया, अवाम राज पार्टी उन्होंने इसका नाम रखा। और उन्होंने कहा कि जी बड़ी मिसालें दी डेमोक्रेसी की कि मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, मैं इनकलाब लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, हम लोकल सतह से लीडरशिप को ऊपर लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए जो पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से किए जाते हैं, और ये एक हिस्ट्री है कि इसी तरह के दावे किए जाते हैं जब भी कोई इंसान आता है, वो चाहे ज़िया दौर में नवाज शरीफ साहब के पॉलिटिकल कैरियर हो, या फिर जरदारी फैमिली का हो, या फिर इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर हो, तो वो हमेशा आवाम को और पब्लिक को मैनिफेस्ट किया जाता है और उनको बड़े बड़े दावे दिखाए जाते हैं और बड़े बड़ी जमहूरियत की बातें की जाती हैं। अब इकरारुल हसन ने ये स्टेप क्यों उठाया, इसकी बड़ी एक वजह ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे जो पाकिस्तान में उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है और वो काफ़ी पॉपुलर जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वोट बैंक नहीं है, वो सारा वोट बैंक इमरान खान साहब का है, यानी कि उनके नाम पर वो पार्टी है और सारा वोट उनका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। अब पाकिस्तान के मेजोरिटी तबके में ये थॉट प्रोसेस चाह रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब अब एज के उस फैक्टर को पहुंच चुके हैं कि अब उनका दोबारा सियासत में आना, अगर वो 5 साल बाद या 7 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, तो इमरान खान साहब की शायद सेहत इजाज़त ना दे कि वो अपना कैरियर कंटिन्यू कर पाएँ। और अगर दे भी गई तो कितना को ही वो, मतलब नियर टू 80 हैं, तो इंसानी ज़िंदगी है, कितना को ही आपका साथ दे सकती है। तो इस वजह से अब ज़्यादातर ये थॉट प्रोसेस है कि जो वो इमरान खान वाला वोटर है, वो ऑब्वियस नून की तरफ तो जा ही नहीं गा, पीएमएलएन की तरफ तो नहीं जाएगा, ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये ख्याल है कि उसका कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए, उस वोटर को हम अपनी तरफ लेकर आएँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो मौजूदा क़यादत है, वो यही चाहती है कि जो ये इमरान खान का सारा वोट है, वो कल को इमरान खान के बाद हम उनके नाम पर वोट लें। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत ज़्यादा तकसीम है। जो लीमा खान है वो चाहती हैं कि खान साहब के बाद वो सारा पार्टी का करता धरता बने और वो इमरान खान के नाम पर वोट लें। और दूसरी जानिब जो लॉयर्स हैं वो चाहते हैं हम बने, सुहेल अफरीदी साहब और अली मीन गंडापुर, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिवीजन है। ब्रिस्टर गौर, जो वो उनके सलमान अकरम राजा हैं, तो ये सारे चाहते हैं कि जब इमरान खान के बाद हम पार्टी का फेस बने और हम इमरान खान की तहरीक को आगे चलें और हम उनके नाम पे वोट लें। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद हाल हुआ था कि नुसरत भुट्टो चाहते थे कि उन्हें वोट मिले और वो बने जानशीन, उधर से बेनज़ीर थे, बेनज़ीर के भाई थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। अब जो दूसरे तबके हैं और जो जो दूसरे सियासतदान हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स जो है उनको अपनी तरफ ट्रैक किया जाए। तो इकरारुल हसन ने भी इस सिलसिले में एक ये स्टेप लिया और ये अपनी तहरीक का आगाज़ किया। अब एफआईए एहलकार ने ये बात की। अब इसमें हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला तो इकरारुल हसन साहब अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ कर चुके हैं और सियासत में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पाकिस्तान की 75 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देख लो सियासतदानों के साथ क्या क्या हुआ है और सियासतदानों ने सियासतदानों के साथ क्या क्या किया है। मिसालें मिलती हैं आपको, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान इटसेल्फ और भी ढेरों सियासतदान हैं कि मतलब सियासत में तो आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और इकरारुल हसन के ये भी इस करियर का आगाज़ है और वो एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस तरह का रिएक्शन था इकरारुल हसन का इसके बाद, वो काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि उन्होंने वो जज्बात में जिस तरह टॉक शो करते थे, तो वही अपने जज्बात और ऊंचा बोल के वीडियो बना के उस पर काफ़ी चढ़ाई की जो एफआईए का एहलकार था। अब एफआईए के एहलकार भी ऑन ड्यूटी था,
उसका भी किसी तौर पर भी पर्पज़ नहीं बनता कि वो किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। हाँ, आपकी पसंद नापसंद होने में कोई हर्ज नहीं, आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, बिल्कुल आप सपोर्ट करें, आप उसको वोट करें, उसके लिए मूवमेंट हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट करें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट के ऑफिसर होकर आप वहाँ पर एक अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे तो आपके समटाइम्स आप ऑन ड्यूटी आपको तो ऐसे लोगों को भी फेस करना पड़ता है जो जिनके साथ आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है और बहुत बुरा ताल्लुक होता है, लेकिन ऑन ड्यूटी आपका फ़र्ज़ होता है कि उनको भी आप कॉपरेट करें, क्योंकि आप सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सरकारी नुमाइंदे हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो ये उस एफआईए एहलकार की भी गलती है, चाहे उसने अपने दोस्त के साथ की, उसको भी ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी। और इकरारुल हसन साहब का उसके ऊपर रिएक्शन वो इंतहाई नामुनासिब था, नागुज़ेर था। वीडियो बना के वो कह रहे हैं तुम इमरान खान के फॉलोअर हो, मतलब इस तरह की एक हेट का कल्चर इकरारुल हसन साहब भी डेवलप कर रहे थे, और वो भी नफरत को ही परवान चढ़ा रहे थे। और ये कोई सियासतदान या फिर कोई भी ऐसा अपने आप को लीडर कहना कहलवाता हो इंसान और वो इस तरह की हरकतें करें तो उसको ये जेब नहीं देती।